बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन में टॉपिक आज हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा। तो कोर्स आउटलाइन ये आपके सामने है जो हम फॉलो कर रहे हैं, और ये हमारा आज का टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा के नाम से। तो अलजेब्रा आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ के आते हैं, और माइट भी पॉसिबल आपने प्रीवियस किसी क्लास में बूलियन अलजेब्रा भी देखा हो। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? बाइनरी लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा इज़ यूज्ड इन ऑल ऑफ टूडेज डिजिटल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस टू इम्प्लीमेंट सर्किट्स। ठीक है जी, सर्किट्स बनाने के लिए ये यूज़ होता है। सो दैट कॉस्ट ऑफ द सर्किट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। Finding simpler and cheaper but equivalent circuits can reduce the overall cost of the design. तो इससे अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन को देखें तो इसके बाद आपके अगला जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन मेथड के नाम से है। ठीक है जी, तो सिंप्लीफिकेशन मेथड में हम काम ही ये कर रहे होते हैं, हम इक्विवेलेंट सर्किट्स फाइंड आउट करते हैं जो कि फिर डेफिनेटली सिंपलर भी होंगे, चीपर भी होंगे। एक सर्किट है कोई, उसके ऊपर ज़्यादा लॉजिक गेट्स लग रहे हैं, दूसरा सर्किट होगा जो कि इक्विवेलेंट भी होगा, काम भी वही करेगा, लॉजिक गेट्स कम है तो वो चीपर होगा और सिंपलर होगा। मैथमेटिकल मेथड्स दैट सिंप्लीफाई सर्किट्स रिलाई प्राइमरीली ऑन बूलियन अलजेब्रा। तो जितने भी आपके मतलब मेथड्स हैं वो बेसिकली वो बूलियन अलजेब्रा के ऊपर रिलाय करते हैं। बूलियन अलजेब्रा कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। डिफाइंड बूलियन अलजेब्रा डिफाइंड विद अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, अ सेट ऑफ ऑपरेटर्स एंड अ नंबर ऑफ अनप्रूव्ड एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। एलिमेंट्स, अ सेट ऑफ एलिमेंट इज एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजुअली हैविंग अ कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इफ S is a set and X and Y are certain objects, then X member of S means that X is a member of the set S, and Y not member of S means that Y is not an element of S. ठीक है, तो ये set of elements हो गए। तो जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास कोई सेट होगा और कुछ उसमें मेंबर्स ऐसे होंगे, ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि उस सेट के मेंबर होंगे, कुछ मेंबर नहीं होंगे। हम इस सेंस में, इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कशन अपने बूलियन अलजेब्रा में करेंगे। अ सेट इज स्पेसिफाइड बाय ब्रेसेस, करली ब्रेसेस। ठीक है जी, जैसे ए इक्वल करली ब्रेस स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 और करली ब्रेस आपकी क्लोज हो रही है, इंडिकेट्स दैट द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द नंबर्स 1 2 3 and 4. An operator is a symbol that describes the specific mathematical or logical manipulations. Just like you already know about arithmetic operators of mathematics, plus, minus, multiplication, division, all the operators, right? तो यहाँ पर भी ऑपरेटर्स आएंगे, मैथमेटिकल या लॉजिकल। द पोस्टुलेट्स of mathematical system from the basic assumptions from which it is possible to deduce or infer the rules, theorems and properties of the system. Postulates हमारे पास कुछ basic assumptions हैं, basic beliefs हैं, basic हमारे पास you can say के truths हैं, realities हैं, जिनकी बेस पे हम फर्दर कोई रूल्स, थ्योरम डिड्यूस कर लेते हैं, उनमें से इन्फर करते हैं, उनमें से हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, उनकी बेस के ऊपर हम बात करते हैं। वो पोस्टुलेट्स हैं, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। अ वेरिएबल इज अ सिंबल यूजुअली एन अपर केस लेटर यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ लॉजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चूंकि ये बूलियन है, बूलियन अलजेब्रा है, इसको बाइनरी अलजेब्रा भी कहते हैं। तो इसमें जो वेरिएबल की जो वैल्यूज आएंगी इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट विल बी 0 and 1। अ वेरिएबल कैन हैव 0 और 1 वैल्यू। चूंकि बूलियन अलजेब्रा बाइनरी अलजेब्रा भी है। बूलियन असल में एक साइंटिस्ट का नाम था, जॉर्ज बूली उसका नाम था। अ कंप्लीमेंट इज द इनवर्स ऑफ द वेरिएबल एंड इज इंडिकेटेड बाय अ बार ओवर द वेरिएबल। तो कंप्लीमेंट को, किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट है उसको हम
वेरिएबल के ऊपर बार के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये साइड पे बार लगा के भी रिप्रेजेंट हो जाता है। फिर इसका एक और तरीका भी है निगेशन को, इन्वर्स को रिप्रेजेंट करने का। 3 इसके नॉर्मली सैम्पल यूज़ किए जा सकते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ वेरिएबल इज दिस, ऊपर बार लगा लें, साइड पे आप एक डैश सी लगा लें। इफ x इज इक्वल टू 0 देन x बार x कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 एंड इफ x कॉम्प्लीमेंट इज 1 देन x is 1. So if x is equal to 1 then x complement is equal to 0. तो ये करता क्या, कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ये उसका बिल्कुल इन्वर्स होता है। A literal is a variable or the complement of a variable. वेरिएबल को या उसके कॉम्प्लीमेंट को लिटरल कहते हैं। x and x complement are literals. Sum of literals, sum of literals. Sum term is equal to 1 if any literal is equal to 1. मतलब जितने भी हमारे पास लिटरल, हमने कहा था ये क्या होता है जी, x या x का कॉम्प्लीमेंट, जितने हमारे पास लिटरल होंगे अगर उनको हम सम करते हैं, किसी एक लिटरल की वैल्यू भी अगर 1 आ गई तो ओवरऑल हमारे पास जो वो सारी इक्वेशन होगी या सारा जो सर्किट होगा या फिर आप उसको एक्सप्रेशन कह सकते हो, सारा जो एक्सप्रेशन होगा उसका रिजल्ट 1 होगा। सम टर्म इज इक्वल टू 0 इफ ऑल लिटरल्स आर 0। ठीक है, ये आप देखें हमारे पास ये डिफरेंट सम लिटरल्स आ गए, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट प्लस c। इनमें से इनकी जो जो भी वैल्यूज हैं, a की जो वैल्यू है, b की, b कॉम्प्लीमेंट की, a कॉम्प्लीमेंट की, जो जो वैल्यूज हैं, अगर हमारे पास ये एक सम ऑफ लिटरल है, ये तीसरा सम ऑफ लिटरल है, फिर एक ये सम ऑफ लिटरल है, तो इनमें से जो भी लिटरल्स हैं इनमें से किसी एक की वैल्यू भी 1 आएगी तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स, प्रोडक्ट टर्म इक्वल 1 इफ ऑल लिटरल्स आर 1। अगर सारे के सारे लिटरल 1 हैं तो फिर प्रोडक्ट लिटरल का जवाब 1 आएगा। प्रोडक्ट टर्म इज 0 इफ एनी 1 लिटरल इज 0। ठीक है, तो सम में कोई एक आध 0 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर एक भी 1 आ गया तो जवाब 1 आ जाएगा, और अगर सारे 0 आएंगे तब जवाब 0 आएगा सम लिटरल्स में, सम ऑफ लिटरल्स में। ठीक है जी, तो ये आप देखें ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स दिखाए गए हैं। अगर तमाम की वैल्यूज 1 है तो ओवरऑल रिजल्ट 1 आना है, अदरवाइज एक भी 0 आ गया तो रिजल्ट 0। लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, द मोस्ट कॉमन postulates used to formulate various algebraic structures are as follows। तो जो हमारे बेसिक postulates हैं, जो लॉज हैं जिनकी बेस पे बाकी और कुछ चीज़ें डिड्यूस होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी है, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स। ठीक है जी, क्लोजर क्या होता है? A set has closure under an operation if performance of that operation on members of the set always produces a member of the same set, then it is called closure। ठीक है जी, अगर सेट के कुछ मेंबर्स हैं और उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, उस ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद रिजल्ट जो आता है वो उसी सेट का मेंबर है, देन दैट सेट इज क्लोज्ड अंडर दैट ऑपरेशन। In this case, we also say that the set is closed under the operation. For example, set of natural number n is closed with plus, not with minus. Natural number आपके क्या होते हैं? 1, 2, 3 and so on। जब आप दो नेचुरल नंबर को 10 है और कोई भी है, ठीक है, नंबर, इनको आप सम करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो नेचुरल नंबर आता है। So we can say natural numbers are closed under plus, not with minus। क्यों? अगर आप 99 में से माइनस करते हो कितना, 109, तो रिजल्ट क्या आता है? -10। -10 is not belongs to the natural number set। So
दिस नेचुरल नंबर सेट इज क्लोज्ड अंडर प्लस नॉट अंडर माइनस। तो ये है क्लोजर का कॉन्सेप्ट। नोट इन बूलियन अलजेब्रा प्लस डिनोट्स टू और ऑपरेटर वेयर एज डॉट ऑपरेटर टू एंड डॉट represents टू एंड ऑपरेटर। प्लस को और के साथ या और को प्लस के साथ और एंड को डॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चूंकि बूलियन अलजेब्रा में हम नॉर्मली एंड और यूज करते हैं, इंग्लिश वाले एंड और। ठीक है जी, तो एंड को हम डॉट कह लेते हैं और को हम प्लस कह लेते हैं। कुमुटेटिव लॉ, फर्स्ट लॉ कुमुटेटिव को उर्दू में कहते हैं कानून मुबादला। आपने प्रीवियस क्लासेस में अगर मैथ पढ़ा है तो आजकल तो ये 7वीं 8वीं के मैथ में भी ये लॉज अवेलेबल हैं सेट्स वाले चैप्टर्स में। कुमुटेटिव लॉ, एनी बाइनरी ऑपरेशन विद विच satisfies the following expression is referred to as commutative operation। x dot y equal y dot x, जबकि फॉर ऑल x और y सेट के मेंबर हैं, दोनों एक सेट के। ठीक है जी, तो मतलब उनकी अगर आप पोजीशन चेंज करते हो, ऑपरेशन आपका सेम है, पोजीशन चेंज करोगे, इसीलिए इसको कम्यूटेटिव बदल मुबादला का कानून कहते हैं। सेम एज x प्लस वाई इक्वल वाई प्लस एक्स। ठीक है जी, The basic laws of Boolean algebra are the same as ordinary algebra and hold true for any number of variables। तो ये आपके ordinary algebra की तरह से ये रूल वर्क करता है, और जितने भी वेरिएबल आप कर लें x डॉट वाई डॉट जी डॉट ए डॉट बी डॉट सी, उसको आप चेंज करोगे तो इक्वल वो सेम ही आएगा। ये इसका जो सर्किट आप देख सकते हो, ए प्लस बी। ठीक है जी, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ है, या बी प्लस ए, दोनों का जवाब सेम है। ठीक है, और ये आपका कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू डॉट ऑपरेटर, ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, जवाब वही है। एसोसिएटिव लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर इन विच द लॉजिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज इररेलीवेंट एज देयर इफेक्ट इज द सेम। ऑर्डर आपका कहता मैटर नहीं करता। कैसे देखें, एक्स डॉट वाई डॉट जी इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जी, आपने पहले एक्स डॉट वाई ऑपरेट किया, परफॉर्म किया, फिर जी के साथ डॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया, और जो यहाँ पे आपने पहले वाई डॉट जी किया परफॉर्म और बाद में एक्स, तो ये आपका मैटर नहीं करता, चाहे आप डॉट की बात कर लो चाहे आप प्लस की बात कर लो। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी, ये भी आपका मैथ्स में और इवन आपका मतलब ऑर्डिनरी अलजेब्रा और बूलियन अलजेब्रा सेम वर्क करता है। द नेक्स्ट इज, अच्छा ये इसकी डायग्राम आ गई, ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। डायग्राम भी देख लें, उसमें डायग्रामेटिकली भी सेम है, और ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी, ये मतलब इनके सर्किट्स आ गए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट इज टू समहाउ इंटरेस्टिंग। Distributive law states the following condition: x dot y plus z equal x dot y plus x dot z। ये तो ऑर्डिनरी अलजेब्रा में भी सेम वर्क करता है। ठीक है, x डॉट वाई प्लस जी इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी, ऑर्डिनरी में भी ऐसे ही है। फिर ये है x प्लस वाई डॉट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जी। इसको आप अभी छोटी सी एक एक्टिविटी करें, इसको आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा के लिए प्रूव करें विद एक्स वाई जी हैविंग वैल्यू 1। करें अपनी कॉपीज पे जी। इधर देखिएगा, चूंकि वैल्यूज 1 1 है, हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो y डॉट जी आंसर 1 आ गया, x की वैल्यू भी 1 है, 1 प्लस 1 2 आ गया। ठीक है, और ये इक्वल किसकी है, x प्लस वाई 1 ये 2 ये हो गया, और x प्लस जी 2 ये हो गया, 2 डॉट 2 4। ठीक है, तो 2 4 के बराबर तो नहीं ना होता। ठीक है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बूलियन अलजेब्रा, x डॉट वाई, तो ये जो सेकंड लॉ है ये
ऑर्डिनरी अलजेब्रा में तो प्रूव नहीं होता, लेकिन जो हमारा बूलियन है वहाँ पे प्रूव हो जाता है। ये देखें y डॉट जी, ये 1.1 आ गया, और 1+1 यहाँ पे बूलियन में 1+1 1 होता है, बिकॉज एज वी नो के बूलियन में ये इसे बाइनरी भी कहते हैं। यहाँ पे करंट है, सर्किट है, तो सर्किट करंट को करंट से मिलाओगे तो करंट आएगा, 1+1 1 आएगा, ठीक है जी। और अगर आप राइट साइड देखो तो 1+1 अगेन 1 डॉट 1+1 अगेन 1 1.1 1। तो ये वाला जो सेकंड लॉ आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव, ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा में मैथमेटिक्स में तो प्रूव नहीं होता, रॉन्ग है, लेकिन बूलियन अलजेब्रा में ये वाला रूल भी चलता है, लॉ चलता है, ठीक है जी। तो ये इसका सर्किट आप देख सकते हो। तो सर्किट के हिसाब से अगर बी और सी पहले यहाँ पे परफॉर्म किया प्लस, और ये सर्किट बन रहा है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये गेट्स आपके पहले 2 यूज़ हुए हैं, यहाँ पे 3 गेट यूज़ हुए हैं, ठीक है जी। So next is identity element. This law states the following: x dot 1 equal 1 dot x equal x, right? x plus 0 equal 0 plus x equal x. तो आइडेंटिटी क्या कहता है कि अगर आप किसी भी बूलियन वैल्यू के साथ डॉट ऑपरेशन 1 करोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डॉट 1 के साथ करोगे तो जो वैल्यू होगी ना, जो वेरिएबल होगा वही रिजल्ट आएगा। अगर वो 0 था तो 0 आएगा, 1 था तो 1 आएगा। और जब आप 0 जमा करोगे किसी भी वेरिएबल के साथ तो तब भी जो भी वेरिएबल होगा वही आएगा। अगर वो 1 था, 1+0 तो रिजल्ट वही वेरिएबल 1 ही आना है, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये कुछ आपके रूल्स हैं डिफरेंट बूलियन अलजेब्रा के, इनमें से कुछ हमने देख ली हैं। a+0 इक्वल a+1 इक्वल 1, a.0 इक्वल 0, a.1 इक्वल a, ठीक है। और a+a इक्वल a+a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। चूंकि हमने ये कहा कि जो अब ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो उसका उलट होता है। अगर a 1 था तो कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, अगर a 0 था कॉम्प्लीमेंट 1 होगा। दोनों सूरतों में 1+0 या 0+1 वो 1 नहीं आना है। a.a इक्वल a, अब a.a कॉम्प्लीमेंट डेफिनेटली इट विल बी 0। एक वैल्यू तो 0 आनी है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट 1 था तो जो a है वो 0 आएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट 0 था तो a जो है वो 1 आ जाएगा, लेकिन एक 0 तो आएगा ही आएगा जी। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 1 के बराबर होता है। फिर ये फर्दर ये 3 आपके और लॉज हैं। a+a डॉट b इज इक्वल टू a+a कॉम्प्लीमेंट डॉट b इज इक्वल टू a+b, फिर a+b इंटू a+c इक्वल a+b डॉट c। तो इसका सॉल्यूशन आप देखें, ये जो हमारा यहाँ पे 10th नंबर पे जो लॉ है a+a डॉट b इज इक्वल टू a, तो हमने ये बात ये की थी कि जो प्रीवियस हमारे पासुलेट्स हैं उनको यूज़ करते हुए हम नए नए चीज़ों को सम टाइम प्रूव करते हैं, नए लॉज बनाते हैं। अब दिखने में ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन ज़रा देखिएगा, हमने a की जगह पे a.1 लिख दिया, बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसी है, ठीक है। और ये a.b के साथ हमने इसको पैरेंथेसिस में लिख दिया, चूंकि हमें पता है a.1 वापस a के बराबर ही होता है। हमने पीछे रूल देखा है ना अभी, ये देखें a.1 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो इनको हम यूज कर रहे हैं। a.1 कर लिया हमने। अब इसमें से इन दोनों में से अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसको जरा अप्लाई करें। a कॉमन आया डॉट 1+b, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की ये वाली जो थी ना, ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड थी, ये दोनों बराबर थी, प्रीवियसली आपको याद होगा, ठीक है। a.1+b, और हमें पता है 1+b, जैसे ऊपर हमने a.1 किया है ऐसे ही 1+b, किसी भी वेरिएबल के साथ 1 जब प्लस करेंगे तो आंसर उसका 1 ही आना है। तो a.1 आ गया, तो a.1
अगेन ए डॉट वन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए। ठीक है जी। इसी तरह से एक और जो नेक्स्ट था ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी के गिर्द पैरेंथेसिस लगाई और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसके ऊपर अप्लाई किया, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए प्लस बी। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट हमें पता है 1 होता है, तो 1 डॉट ए प्लस बी होगा। ठीक है जी, ए प्लस बी इक्वल ए प्लस बी आ जाएगा। सो दैट दीज आर द बेसिक पासुलेट्स, इनको हम यूज़ करते हैं और इनको यूज़ करते हुए हम नए नए रूल्स बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये भी आपका एक थ्योरम है जो कि बूलियन जबरा में बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, सर्किट बनाने में भी इसको हम यूज़ करते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है? डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है जी। क्या मतलब है कि जो आपका कोई दो वेरिएबल्स है ना, उनका कॉम्प्लीमेंट है प्रोडक्ट का। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे। पहले ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट था, दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल हो जाएंगे, दरमियान में डॉट की बजाय प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो इसके अपोजिट है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ वेरिएबल्स। बात समझ आई? और इसको हम ये देखें, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, सर्किट इसका ये आ गया। फिर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ये इसका सर्किट आ गया। ठीक है जी। फिर फर्दर ये आप देखें कि जो डी मॉर्गन थ्योरम है कैन बी अप्लाइड टू एक्सप्रेशन हैविंग एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। लाजमी नहीं कि इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स ही आने हैं, इसमें वेरिएबल्स ज्यादा हो सकते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल्स के ऊपर भी अप्लाई हो सकता है। सो आप ये देख सकते हैं, ये 3 वेरिएबल्स के ऊपर भी आप अप्लाई कर रहे हैं। एक्स डॉट वाई डॉट जी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स हैं और डॉट को प्लस में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात ये ज़हन में रख लें, रूल ये ज़हन में रख लें कि जो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट होगा वो वेरिएबल का इंडिविजुअल हो जाएगा और डॉट को उसने प्लस में कन्वर्ट कर देना। ये चीज़ बस ज़हन में रखें। और ये भी आप देख लें, प्लस था उसको डॉट में कर रहा है और इंडिविजुअल कर रहा है। फिर ये एक बड़ी एक्सप्रेशन आ गई, इसको थोड़ा केयरफुली देखें। अब ये हमारे पास 2 पोर्शन है इस एक्सप्रेशन के, एक ये वाला पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है। ठीक है, पहले क्या कर रहा है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है, दरमियान में जो डॉट था इसको प्लस में चेंज कर दिया। अब वही डी मॉर्गन लॉ हर सेक्शन पे भी, पोर्शन पे भी अप्लाई होगा। अब यहां पे ओवरऑल देखो, इस प्लस को वो डॉट में कन्वर्ट कर देगा, बाकी इंडिविजुअल कर देगा। ये देखें, ये डॉट में कन्वर्ट हो गया, बाकी ये इंडिविजुअल रहे, बाकी और नेक्स्ट वाले पोर्शन को भी इस प्लस को डॉट में कर दिया और बाकी इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट कर दिए। फिर जब फर्दर इस पे अप्लाई करेगा और इस पे अप्लाई करेगा तो ये वाला डॉट प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वाला डॉट भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये बी डॉट सी ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट था, उसने क्या किया, ये बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। और ये देखें, ए डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट था, इसको क्या किया, कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअल कर दिया और डॉट की बजाय प्लस कर दिया। तो फिर एक और देखें, ये फाइनल सिचुएशन इसकी बन गई ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। जब उसने यहाँ पे एसोसिएटिव इसे अप्लाई किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट, ये इसके साथ बी डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट आ गया ये वाला, और सी कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। वैसे हम इसको सीक्वेंस में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। और इसमें जो कॉमन है सर्किट में कभी वो रिपीट नहीं होते। ये देखो, ए डॉट बी, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये भी ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। इनको हम सिर्फ वंस लिखेंगे, 2 दफा नहीं लिखेंगे। सो फाइनल आंसर इज दिस।
तो ये इस तरह से आप डी मॉर्गन लॉ को फर्दर अप्लाई कर सकते हो, जितने वेरिएबल चाहें उसके ऊपर इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने एक्सप्रेशंस में, अपने सर्किट्स में। सो इट वाज द बेसिक्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।